इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 22 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। हाउ मैनी टाइम्स इंडिया हैज़ वॉन द एशिया कप? भारत ने कितनी बार एशिया कप जीता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। 9, 5, 8 या फिर 7। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कराया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हेन इज द वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेटेड? विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 22 सितंबर। आपको जानना चाहिए, साल 2011 से ही वर्ल्ड राइनो डे ये हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड राइनो डे का मकसद है कि राइनो की जो भी 5 स्पीसीज़ हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाई जाए। ये 5 स्पीसीज़ हैं: ब्लैक राइनो, वाइट राइनो, ग्रेटर वन हॉर्न या फिर इंडियन राइनो, और नेक्स्ट है जावान राइनो या फिर सुमात्रन राइनो। तो ये 5 स्पीसीज होती हैं राइनोस की, आप देख भी सकते हैं राइट हैंड साइड में। आपको जानना चाहिए, इस बार का थीम रहेगा कीप द 5 अलाइव। व्हाट इज़ द नेम प्रपोज्ड फॉर द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग? पुरानी संसद भवन का प्रस्तावित नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, संविधान सदन। आपको जानना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसका नया नेम संविधान सदन होना चाहिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हाउस होना चाहिए। आपको बता दें, जो ये हमारी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसे ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स सर एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर द्वारा बनाया गया था। 1927 में ये कंप्लीट हुई और 96 ईयर्स ओल्ड ये बिल्डिंग है। कई सारे हिस्टोरिक मोमेंट्स इस बिल्डिंग में देखने के लिए मिले, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी यहीं पर पास हुआ। Who will lead the Indian contingent during the opening ceremony of the Asian Games 2023 in Hangzhou, China? चीन के हांगजू में एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, हरमनप्रीत सिंह एंड लवलीना बोरगोहेन। देखिए, एशियन गेम्स वैसे 2022 है, क्योंकि 2022 में होने थे, लेकिन अब हो रहे हैं 2023 में। तो वैसे न्यूज़ में तो सब 2023 लिख रहे हैं, पर जो है ये 2022 है। देखो, आप नीचे भी देख सकते हैं, 19th एशियन गेम्स हांगजू 2022। देखिए, इंडियन हॉकी कैप्टन हरमनप्रीत सिंह और बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन, ये इंडियन कॉन्टिजेंट यानी कि जो भारतीय दल है जो एशियन गेम्स 2023 में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, इनका नेतृत्व करेंगे हांगजू, चाइना में। आपको जानना चाहिए, जो एशियन गेम्स होने वाले हैं हांगजू में, यहाँ पर भारत की ओर से 655 मेंबर्स का दल जा रहा है, कंटिजेंट जा रहा है और 40 से ज़्यादा डिसिप्लिन में पार्टिसिपेट करने वाला है। अगर हम बात करें इन एशियन गेम्स की, तो ये 19th एडिशन है, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चलने वाला है। वेयर विल द 13th इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ्स कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड? 13वां इंडो पैसिफिक सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा?
ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, न्यू दिल्ली। आपको जानना चाहिए कि मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली में 13th इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ्स कॉन्फ्रेंस यानी कि IPACC इसको आयोजित किया जाएगा। 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस रहने वाली है और लगभग 30 इंडो पैसिफिक कंट्रीज जो हैं उनके आर्मी चीफ्स इसको अटेंड करेंगे टू डिस्कस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एंड कलेक्टिव स्ट्रेटजीज इन द इंडो पैसिफिक रीजन। आपको जानना चाहिए इस कॉन्फ्रेंस का जो सेंट्रल थीम है ये टुगेदर फॉर पीस, सस्टेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन है। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं और जनरल अनिल चौहान जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं ये इस ओपनिंग सेरेमनी को अटेंड करेंगे। साथ ही आपको जानना चाहिए न्यू दिल्ली में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू इन्होंने एनुअल जनरल मीटिंग एंड बायनियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द एशिया पैसिफिक फोरम ऑन ह्यूमन राइट्स को इनोग्रेट किया है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम्स विंड्स मैनुअल। किस मंत्रालय ने मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम मैनुअल लॉन्च किया? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। आपको जाना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इन्होंने किसान ऋण पोर्टल लॉन्च किया है। साथ ही वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम यानी कि विंड्स इसको भी इस मैनुअल को भी लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। द किसान ऋण पोर्टल विल सर्व एज एन इंटीग्रेटेड हब टू ऑफर अ कॉम्प्रहेंसिव व्यू ऑफ फार्मर डेटा, लोन डिस्बर्समेंट स्पेसिफिक्स, इंटरेस्ट सबवेंशन क्लेम्स एंड स्कीम यूटिलाइजेशन प्रोग्रेस। तो जो भी किसान से संबंधित डेटा है वो सब इसमें रहेगा, उसका लोन डिस्बर्समेंट, इंटरेस्ट सबवेंशन क्लेम्स जो हैं, स्कीम यूटिलाइजेशन प्रोग्रेस, सब चीज़। अगर हम बात करते हैं विंड्स पोर्टल की तो इसमें जो एडवांस वेदर डेटा एनालिटिक्स हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी स्टेक होल्डर्स को, ताकि एग्रीकल्चर संबंधित वो वेदर रिलेटेड जो भी जो है इवेंट्स होते हैं उनके हिसाब से अपनी एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाएं। नुआखाई इज एन एग्रीकल्चर फेस्टिवल मेनली ऑब्जर्व बाय पीपल ऑफ विच स्टेट। नुआखाई एक कृषि त्योहार है जो मुख्य रूप से किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ओडिशा। आपको जानना चाहिए 20 सितंबर को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जो है नुआखाई फेस्टिवल की बधाई दी है। आपको बता दें ये भाद्रपद महीने की पंचमी तिथि को ऑब्जर्व किया जाता है गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद, तो 20 सितंबर को मनाया गया। आपको बता दें नुआखाई जो फेस्टिवल है ये उड़ीसा राज्य में खास करके मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में भी जो है कुछ पार्ट्स में मनाया जाता है। तो जो फर्स्ट प्रोड्यूस होता है अपने फील्ड का यानी कि जो राइस है, राइस नया चावल आता है तो वो ऑफर किया जाता है गॉडेस को और ब्लेसिंग्स लिए जाते हैं एल्डर्स के जो हमारे घर में होते हैं। वर्ड नुआखाई की बात करें तो नुआ मतलब न्यू, खाई मतलब ईटिंग। विच इज़ द ओनली इंडियन कंपनी टू फीचर इन द टॉप 100 लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज ऑफ 2023। 2023 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की शीर्ष 100 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इन्फोसिस। आपको जानना चाहिए आईटी कंपनी इन्फोसिस ये इकलौती इंडियन कंपनी है जो कि टॉप 100 लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज ऑफ 2023 में अपनी जगह बना पाई है। आपको बता दें जो ये वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज 2023 लिस्ट है इसे टाइम मैगजीन और ऑनलाइन डेटा प्लेटफॉर्म स्टैटिस्टा द्वारा जारी किया गया है। अगर हम टॉप 3 की बात करें इस लिस्ट में जो कंपनीज हैं वो माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है एंड अल्फ़ाबेट है। वहीं इंडिया की जो इन्फोसिस है ये 64th नंबर पर है, ओवरऑल इसका स्कोर 100 में से 88.38 है। आपको जानना चाहिए सस्टेनेबिलिटी वाइज इन्फोसिस की रैंक 135 है। वहीं इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज़ सेटिस्फैक्शन कंपनी की रैंक 103 है। इस लिस्ट में अगर हम देखें 750 कंपनीज में तो 7 और कंपनीज हैं इन्फोसिस के अलावा जो भारत से हैं, जैसे 174 पर विप्रो है और 210 पर महिंद्रा है। फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें 248 पर है, SCL 262 पर है, HDFC बैंक 418 पर है और WNS ये 596 पर है, ITC 672 पर है। इन्फोसिस का हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है, CEO हैं सलील पारेख। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वे। डिजिटल गुणवत्ता जीवन सूचकांक सर्वेक्षण में भारत का स्थान क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 52 सेकेंड। अब माफ़ कीजिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, 52 रैंक है इसकी, ठीक है।
तो देखिए भारत जो है यहाँ पर डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वे, इसमें 121 कंट्रीज़ को रैंक किया गया है और भारत की रैंक है 52वीं। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें एशिया में भारत की रैंक है 13th और एशिया में सिंगापुर जो है टॉप पर है। इस सर्वे को जो साइबर सिक्योरिटी फर्म है सर्वशार्क इसके द्वारा लाया गया है। ये नीदरलैंड बेस्ड फर्म है। 121 कंट्रीज़ को इसने 5 फैक्टर्स में जो है रखा है। 5 फैक्टर्स कौन सा? इंटरनेट क्वालिटी, इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, ई इंफ्रास्ट्रक्चर, ई गवर्नमेंट एंड ई सिक्योरिटी। टॉप 3 कंट्रीज अगर हम देखें इस डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वे में, वो डेनमार्क है, साउथ कोरिया है एंड फिनलैंड है। अगर हम इंटरनेट क्वालिटी की बात करें तो इसमें भारत की रैंक 16th है। अगर हम ई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भारत 91वें नंबर पर है। अगर हम इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी की बात करें भारत 28वें नंबर पर है। ई गवर्नेंस में 25वें नंबर पर और ई सिक्योरिटी में 66वें नंबर पर है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एवरेज इंटरनेट स्पीड की तो इसमें सिंगापुर टॉप पर है और सऊदी अरब भी इसके साथ ही टॉप पर है। The RBI has imposed a monetary penalty of what amount on Shri Varana सहकारी बैंक लिमिटेड कोल्हापुर महाराष्ट्र। आरबीआई ने श्री वाराना सहकारी बैंक लिमिटेड कोल्हापुर महाराष्ट्र पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है 1 लाख रुपीस। आपको जानना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है श्री वाराना सहकारी बैंक लिमिटेड कोल्हापुर महाराष्ट्र पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई ऑन मेंटेनेंस ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स। आरबीआई ने 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया HCBL कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड लखनऊ उत्तर प्रदेश पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई ऑन लोन्स एंड एडवांसेस टू डायरेक्टर्स देयर रिलेटिव्स एंड फर्म्स कंसर्न्स। आरबीआई ने 6 लाख रुपए का जुर्माना सिटीजन्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जम्मू पर भी लगाया है फॉर नॉन कंप्लायंस विद द स्पेसिफिक डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई अंडर सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क। आरबीआई ने 2 लाख रुपए का जुर्माना स्टेट ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र पर भी लगाया है फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई ऑन द डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम 2014। इंडिया विल होस्ट द 17th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन द केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट ICCC इन विच ईयर। भारत किस वर्ष सीमेंट रसायन विज्ञान पर 17वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी करेगा? राइट आंसर इज ऑप्शन डी 2027। देखिए भारत ने इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन द केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट यानी कि ICCC इसको होस्ट करने की जो बिड है उसको जीत ली है और 2027 में न्यू दिल्ली में भारत इसे होस्ट करेगा। तो नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स NCC-BM और IIT दिल्ली इन्होंने भारत की ओर से बिड पेश की थी इस 16th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन द केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट की जो मीटिंग हुई बैंकॉक थाईलैंड यहाँ पर। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन द केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस इवेंट है जो कि सीमेंट और कंक्रीट के एरिया में जो रिसर्च है उसमें जो प्रोग्रेस हो रही है उसके बारे में रिव्यू करती है। नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स की बात करें एक एपेक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि TPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है। Which telecom company announced the introduction of a high-speed wireless broadband service across 8 metro cities in India? किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत की 8 मेट्रो शहरों में हाई स्पीड वायरलेस ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी रिलायंस जियो। आपको जानना चाहिए रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड जो कि सब्सिडरी है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड की, इन्होंने अनाउंस किया है कि हम एक हाई स्पीड वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस यानी कि जियो एयर फाइबर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 8 मेट्रो सिटीज़ में और प्राइस 599 रुपीज़ पर मंथ से शुरू होगा। जो जियो एयर फाइबर है ये कंपनी का फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सॉल्यूशन है एंड इट इज़ पावर्ड बाय कंपनीज ट्रू 5G सर्विस। आपको बता दें जो फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस है यानी कि FWA इसका मतलब है इस तरह का वायरलेस कम्युनिकेशन जिसमें आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है और वो भी वायरलेस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। मतलब जो ट्रेडिशनल वायर्ड कनेक्शन आते हैं ना जैसे फाइबर ऑप्टिक केबल्स कॉपर लाइन्स ये सब नहीं, वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन आपको मिलता है। तो अब जैसे फुल फॉर्म है FWA ये भी आपको मालूम होना चाहिए फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस। बाकी आप जानते ही हैं कि रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी हैं। Which state assembly passed a bill that raised OBC quota in local governing bodies to 27%? किस राज्य विधानसभा ने स्थानीय शासी निकायों में OBC कोटा बढ़ाकर 27% करने वाला विधेयक पारित किया? राइट आंसर ऑप्शन ए गुजरात। आपको जानना चाहिए गुजरात असेंबली ने गुजरात लोकल अथॉरिटीज़ लॉ अमेंडमेंट बिल 2023 को पास कर दिया है
और इसके तहत अब जो अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी कम्युनिटीज़ हैं राज्य में, उन्हें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ में 27% रिजर्वेशन प्राप्त होगा। फिलहाल ये 10% है। द बिल प्रोवाइड्स फॉर 27% कोटा फॉर ओवर 160 कम्युनिटीज़ लिस्टेड अंडर ओबीसी इन गुजरात। तो ओबीसी लिस्ट में जो 160 कम्युनिटीज़ हैं गुजरात में, 27% कोटा उनके लिए कर दिया गया है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में, म्यूनसिपैलिटीज़ में, पंचायत में। और इस तरह से गुजरात 4th स्टेट बन गया है जहाँ पर इस तरह का रिजर्वेशन की सुविधा है। Which small finance bank launched Maxima Savings Account and Business Maxima Current Account for premium customer segment? किस लघु वित्त बैंक ने प्रीमियम ग्राहक वर्ग के लिए मैक्सिमा बचत खाता और बिजनेस मैक्सिमा चालू खाता लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन सी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। आपको जानना चाहिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मैक्सिमा सेविंग अकाउंट एंड बिजनेस मैक्सिमा करंट अकाउंट लॉन्च किया अपने प्रीमियम कस्टमर सेगमेंट के लिए। जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है मैक्सिमा सेविंग अकाउंट पर ये 7.5% रहेगा और कस्टमर यहाँ पर जो है 1 लाख रुपए से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वही जो मैक्सिमा करंट अकाउंट है, पहला वाला तो मैक्सिमा सेविंग अकाउंट है, यह दूसरा मैक्सिमा करंट अकाउंट। इसमें भी कई तरह की फैसिलिटी दी जा रही है, जैसे कि डेली एटीएम विड्रॉल लिमिट 5 लाख पर डे है इसमें, ठीक है, काफ़ी हाई लिमिट है। और अकाउंट सर्विस फॉर मर्चेंट्स, फ्री इंस्टॉलेशन एंड रेंटल सर्विस फॉर पीओएस सर्विसेज, ये सभी दी जा रही है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं, एमडी एंड सीईओ इतरा डेविस हैं, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है, टैगलाइन है बिल्ड अ बेटर लाइफ। विच इंडियन कोस्ट गार्ड शिप इज करंटली ऑन एन ओवरसीज डिप्लॉयमेंट टू आसियान कंट्रीज? कौन सा भारतीय तटरक्षक जहाज वर्तमान में आसियान देशों में विदेशी तैनाती पर है? राइट आंसर ऑप्शन सी, समुद्र प्रहरी। आपको जानना चाहिए इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रहरी, जो कि स्पेशलाइज्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, ये फिलहाल आसियान कंट्रीज को जो है विजिट कर रहा है। द डिप्लॉयमेंट इज पार्ट ऑफ इंडियाज आसियान इनिशिएटिव फॉर मैरीन पोल्यूशन रिस्पॉन्स, शोकेसिंग द पोल्यूशन रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड इट्स कमिटमेंट टू एड्रेसिंग मैरीन पोल्यूशन इश्यूज एंड इनहेंसिंग कैपेसिटी इन द रीजन। इस शिप में चेतक हेलीकॉप्टर भी है, इक्विप्ड है चेतक हेलीकॉप्टर इन पोल्यूशन रिस्पॉन्स कॉन्फिगरेशन, इनहेंसिंग इट्स कैपेबिलिटीज इन दिस एरिया। Which municipal corporation has started Cash for Waste scheme and established Material Recovery Facility MRF named Pink MRF? किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है और पिंक MRF नाम से मटेरियल रिकवरी सुविधा की स्थापना की? राइट आंसर ऑप्शन ए है, पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। आपको जानना चाहिए कि वेस्ट टू हेल्थ थीम पर कार्य करते हुए पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कैश फॉर वेस्ट स्कीम को लॉन्च किया है कॉमन पीपल के लिए। कहाँ पर? अपनी रिसेंटली स्टेब्लिश्ड मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी पर। तो यहाँ पर पीपल्स को पेड किया जाएगा, ठीक है, जो भी वो ड्राई वेस्ट जो है सबमिट करते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, तो उसके बदले उन्हें पेड किया जाएगा। जो भी मतलब प्रेस्क्राइब प्राइस लिस्ट है हर एक आइटम के लिए, इस आइटम को अगर आप दोगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा। और इसका नाम रखा गया है पिंक MRF, पिंक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, क्योंकि इसे वुमेन वर्कर द्वारा चलाया जा रहा है। The MRF has been set up by the Patna Municipal Corporation with the help of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and German institution GIZ. Which company has partnered with BAE Systems to build the Articulated All-Terrain Vehicle to India? भारत में Articulated All-Terrain Vehicle AATV बनाने के लिए किस कंपनी ने BAE Systems के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है, लार्सन एंड टोब्रो। आपको जानना चाहिए BAE सिस्टम्स, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है लार्सन एंड टोब्रो के साथ, LNT के साथ, जिसके तहत ये इंडियन आर्मी के लिए आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल बनाएंगे, यानी कि BVS-10 इसको बनाएंगे। और भारत में इनको जाना जाएगा BVS-10 सिंधु के नाम से। एन आर्टिकुलेटेड व्हीकल कंसिस्ट ऑफ 2 or more separate frames connected by suitable couplings. It has a permanent or semi-permanent pivot joint which allows it to turn more sharply. There are many kinds of articulated vehicles including buses, trams and trains. Which edition of Singapore-India Maritime Bilateral Exercise SIMBEX between Indian and Singapore navies is being conducted from 21st to 24 September 2023? 21 से 24 सितंबर 2023 तक भारतीय और सिंगापुर नौसेनाओं के बीच सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 30th। आपको जानना चाहिए कि इंडियन नेवल शिप्स रणविजय एंड कवराती और सबमरीन INS सिंधु केसरी ये सिंगापुर पहुंच चुकी हैं, क्योंकि सिंगापुर में ये
सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम पायलट एक्सरसाइज यानी कि सिम्बेक्स का जो 30th एडिशन है इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। आपको बता दें सिम्बेक्स एक एनुअल बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडियन नेवी और सिंगापुर नेवी के बीच में, साल 1994 से ही ये आयोजित की जा रही है। तो सिम्बेक्स आपको बता दें सिम्बेक्स जो है ना भारत की किसी भी देश के साथ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस नेवल एक्सरसाइज है। सिम्बेक्स 2023 दो फेजेस में कंडक्ट की जा रही है, एक तो है हार्बर फेज और सी फेज। रणविजय, कवरत्ती एंड सिंधु केसरी के अलावा लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट PATI ये भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। वेयर वाज द G77 प्लस चाइना समिट हेल्ड इन सितंबर 2023? हवाना, क्यूबा। विच इंडियन क्रिकेटर हैज लॉन्च्ड हिज ओन स्पोर्ट्स लाइन D9 स्पोर्ट्स? दीपक चहर। विच कंट्री होस्टेड द इनॉग्रल UN Central साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस? इंडिया, न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया। प्रेसिडेंसी ऑफ द COP28 ऑफ द UNFCCC विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? नवंबर 2023, दुबई, UAE। विच कंट्री ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द रशियन मर्सिनरी वागनर ग्रुप एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। हु इज द करंट चेयर ऑफ आसियान? विच कंपनी हैज लॉन्च्ड टीम इंडियाज जर्सी फॉर द अपकमिंग ICC वर्ल्ड कप 2023? इन द फाइव आईज इंटेलिजेंस अलायंस, इफ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, द US and the UK are the four countries, which is the fifth one? Belur, Halebit and Somanathapur temples in Karnataka were declared UNESCO World Heritage Sites. These temples belongs to which empire? In a historic move, central government introduced the Women's Reservation Bill in the Lok Sabha to reserve this percentage of the seats in the lower house and the assemblies for women. तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखिए। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का इस सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।